यहाँ जॉब करते थे मेरे हस्बैंड, तो काल के स्टेज में जो ब्लास्ट हुए थे। क्या नाम था? ब्रिजपाल से। क्या हुआ था और अभी तक क्या सरकार से सहायता हमें मिली? कुछ नहीं मिला सर, बस कुछ नहीं, 2 लाख रुपया अभी मिला है। अब उसमें हम कैसे क्या करेंगे सर? वो हॉस्पिटल से जाके घर पे एम्बुलेंस ले गए, बॉडी ले गए घर पे, उनको दाह संस्कार किया, सब कुछ किया, उसमें खर्चा हुआ। अब 2 लाख में बताइए, 3 महीना होने वाला, रूम किराए पर रहते, बच्चों को खिलाना पिलाना, कैसे क्या करेंगे? 2 लाख में हमारा गुजारा हो जाएगा? कोई आश्वासन मिला भी सरकार? कुछ भी नहीं मिल रहा सर, कुछ भी नहीं मिल रहा। कोई मंत्री या अधिकारी मिलने आए? कोई नहीं मिल रहा, कोई भी नहीं मिल रहा। हम खुद ही यहाँ चल के आए, हमने पूछ के कैसे कोर्ट गए, कोर्ट से वहाँ किया, सर क्या मिलेगा? डीसी से पूछा, कह रहे नहीं आपको तो मिल चुका। हमने कैसे बताइए 2 लाख हो जाएगा हमारा गुजारा? तो कह रहे नहीं, अब जो मिला था सरकार को मिल गया। तब जाके हम फायर ब्रिगेड यहाँ पे आए, तब उनसे हम मिले, तब कह रहे हाँ आप आ गए। तब हमने वहाँ पर दुख बताया, तब जाके कह रहे अच्छा हम अपने आज लाएंगे। तब से अब यही आ रहे। जब कर्मचारी यूनियन आपके साथ है, उम्मीद है कि अब आपकी मदद हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, लग रहा है। तभी तो हम आ रहे हैं। मांग क्या है फिर आप? मांग हमारी है कि हमें मुआवजा चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को भविष्य बना सकेंगे। प्राइवेट जॉब करेंगे दुनिया खा जाएगी, नौकरी क्या 10-12 हजार में करेंगे? बरस शॉप में करेंगे, बच्चे छोड़ के कहाँ जाएंगे? कैसे क्या करेंगे? 10-12 हजार में गुजारा हो जाएगा? किराया रूम किराया भरेंगे कि बच्चों को खिलाए पिलाएंगे? क्या पढ़ाएंगे? कौन कौन? कोई नहीं है, मेरे सास ससुर, हम बस पूरे सास ससुर और ये बच्चे? 70 साल के मेरे ससुर मेरे ससुर खुद पागल हो गए, बेटे की फोटो लेके चल देते कहीं मेरा बेटा आ जाए। बताओ, जिसका बेटा जवान जाएगा वो बाप कैसा होगा? पागल नहीं होगा? साथियों, 16 फरवरी की जो कालकाजी स्टील कंपनी की आगजनी घटना है, आप सबको मालूम है 35 लोग घायल हुए, 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 2 मजदूर और 2 फायर फाइटर, 1 पुलिस का सब इंस्पेक्टर रवि। इस घटना के बाद लगातार सामाजिक और ट्रेड यूनियन इन परिवारों को न्याय दिलाने की बात कर रही है। ना तो घायल लोगों का संपूर्ण इलाज हुआ, ना उनको मुआवजा मिला, जबकि इस घटना के बाद सफीदो जींद में एक विस्फोट हुआ। उसमें मजदूरों को मरने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री ने 5-5 लाख रुपए अपने कोष से और जो सरकारी योजनाएं हैं उन सब का लाभ देने की तुरंत घोषणा की। इस घटना पर मुख्यमंत्री जी बंद है, मुंह उनका बंद है। हड़ताल हम जब करते हैं तो वो 30 लाख की बात करते हैं, कच्ची नौकरी की रोजगार निगम में बात करते हैं। हमने कहा सरकार का न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सूरजकुंड की दुर्घटना में मारे गए पुलिसकर्मी को 1 करोड़ शहीद का दर्जा, पक्की नौकरी दी है, तो इन सारे लोगों को उसी तरीके से आप न्याय दो। आज तक नहीं दिया। विपुल गोयल जी अटाली गांव में गए थे, उन्होंने रणवीर के बेटे का एडमिशन कराने की बात कही, कुछ अपने कोष से पैसे देने की बात कही, आज तक नहीं मिले, बेटे का एडमिशन नहीं हुआ। लगभग 25% सिलेबस निकल चुका है। अब ये बच्चा कैसे सरवाइव करेगा, कैसे उसकी रिकवरी करेगा? और एडमिशन नहीं हुआ तो इसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। कौन जिम्मेदार है? ये झूठी सरकार है, कह करके मुकर जाती है। इसलिए हमारा आपके माध्यम से ये सरकार को सीधा अपील है कि सरकार तुरंत प्रभाव से इन दोनों फैक्ट्री कालकाजी के मजदूरों के बच्चों को नौकरी दे, मुआवजा 50-50 लाख, फायर फाइटर के बच्चों को 1-1 करोड़ रुपया सरकारी पक्की नौकरी दे। आपने सुना अभी भविचंद की जो पत्नी है, उन्होंने बताया था कि मेरी एक बेटी मानसिक विकलांग है, मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती, अगर मेरा कमाने वाला रहा नहीं, अब मेरे बच्चों का गुजारा कैसे होगा? मैं रात दिन इसी चिंता में रहती। इसी तरीके से रणवीर के बच्चे हैं, इसी तरीके से हमारे प्रदीप जो कालकाजी कंपनी का मजदूर है, हमारा जो साथी ब्रजपाल है, उनके बच्चे दर दर भटक रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। और हम उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दूसरा पक्ष है हड़ताल का। फायर की हड़ताल 34 दिन आज उसको हो गए। नगर पालिका परिषद निगम के कर्मचारियों के हड़ताल को 11 दिन हो गए। हड़ताल की मांग है। हमारे पति कालका का स्टील कंपनी में काम करते थे और आग लगने की वजह से वो घायल हो गए।
इलाज के दौरान सफदरगंज एम्स में भर्ती थी, वहाँ पर वो डेथ कर गए और सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिली है। लेबर कोड द्वारा मुझे 2 लाख रुपए मिले थे और उसी में से मैं गांव में ले गई एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस वाले 23,000 रुपए लिए, 23,000 रुपए लिए। फिर इसके बाद रास्ते में रोक रोक के ले रहा था पैसे, लेकिन जा भी नहीं रहा था, कह रहा नहीं पहले पेमेंट करो। नगर पालिका कर्मचारी संघ आपके साथ है, जी। आपकी आवाज उठा रही है, जी। कितनी उम्मीद है आपको मुआवजा मिल जाएगा? अभी हम क्या बताएं, जब अभी तक कुछ नहीं मिला। आपके साथ खड़े हो गए, उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है। मांग क्या है आपकी? मेरी मांग है कि हम लोग सरकार मुआवजा दे और हमारे सरकार एक नौकरी दे। ये इधर हमारा अध्यक्ष साथी सुभाष लंबा और हमारा राज्य का अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने आपको सब बोलिए, लेकिन हम कहना चाहता हूं 14 तारीख मई महीने में ये पूरे देश में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी का पूरा नंबर अभी पूरा जिला सेंटर में आपका हड़ताल को सोलिडारिटी के बाद सोलिडारिटी के लिए इसी प्रकार लंच और डेमोन्स्ट्रेशन करेगा। हम अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ आपके साथ है, आपके लड़ाई के साथ है। थैंक यू।